सपना है, एक सोच है, एक उम्मीद है, एक उमंग उत्साह रखते हैं कि जो बच्चे बेहतर करते हैं, जो बच्चे साल भर हमारे शिक्षकों की कड़ाई, उनका निर्देशन सहते हैं और उनके दिए गए नेतृत्व और निर्देशन पर वो काम करके एक सफलता को प्राप्त करते हैं, उनका सम्मान करने का जो एक सोच था, एक जज्बा था कि उनका सम्मान करना है, उस काम को हमने आज कर दिखाया। बहुत अच्छा किया है और मैं मुख्य रूप से बधाई भी देने आया था और एक संदेश भी देने आया था कैसे व्यक्तिगत रूप से भी सफल हों और राज्य को, अपने राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाएं। यहाँ के निदेशक शैलेश जी को सबसे पहले उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, उनके मेहनत को सैल्यूट करते हैं। वो लगातार अपने मेहनत के बल पे आज एक पहचान बनाया, माइलस्टोन कोचिंग शिक्षण संस्थान, और आज जो उन्होंने प्रतिभा सम्मान समाज से बच्चों में एक मनोबल बढ़ेगा। वो शैलेश जी हैं, आज खुद भी बच्चे को पढ़ाए और बहुत सारे शिक्षक भी यहाँ अपना योगदान दिए और सभी बच्चे शिक्षित भी हुए और पूरे ज़िले के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे कभी। और शैलेश सर जो हैं वो मेरे देवर जी लगते हैं और काफ़ी मेहनती हैं। वो शुरू जब से कोचिंग खोले हैं तब से दिन रात मेहनत करके वो बच्चे को पढ़ाने में लगे रहते हैं। जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं माइलस्टोन, आज वो एक और मील का पत्थर लगा दिया है शैलेश जी के इंस्टीट्यूट ने। कोचिंग इतना अच्छा है, मैं बिहार बोर्ड में होने के बावजूद भी यहाँ पे इंग्लिश की इतनी बेहतर रूप से पढ़ाई होती थी। मैंने डिस्टिंक्शन मार्क्स प्राप्त किया था इंग्लिश में। मेरा सेशन 2022-23 था, उसमें मुझे 92 मार्क्स आया था इंग्लिश में। मैं इसका पूरा श्रेय शैलेश सर को देना चाहती हूँ। ये कोचिंग बस लास्ट के 4 मंथ में यहाँ पे पढ़ी थी, बट उसी में मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। तो शैलेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और कोचिंग में भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बच्चों का डाउट क्लियरली खुद वो सुनते हैं कि बच्चे के साथ क्या डाउट है। हम इस कोचिंग में 2 साल 3 साल पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छा कोचिंग है और इनका पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छा है। उधर 21-22 सेशन में मेरी ही बेटी अनन्या थी, जिला में दूसरा तो स्थान लाई थी। इंग्लिश आता भी नहीं था, ये कोचिंग आए थे एकदम जीरो था मेरा इंग्लिश। कोई सफल नहीं होता है इस जहां में, जो होते हैं वो बहुत खास होते हैं। एक शख्स ने कहा था, उड़ने दो उन्हें उड़ना जानते हैं, उड़ने दो उन्हें जो उड़ना जानते हैं, जमीन से उठे हैं जो आसमां भी छू आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर में आपके साथ सौरभ कुमार। अभी हम मौजूद हैं हेमराज चौक पे और हेमराज चौक पे मैं एक बात बताना चाहूँगा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना जो पिएगा उतना दहाड़ेगा। यानी आज मैं उस कोचिंग के पास द माइलस्टोन कोचिंग के पास आया हूँ, जिसके प्रोप्राइटर निर्देशक है शैलेश कुमार। और ये मेहनत से 2016 में स्टार्टिंग किए, आज 2025 तक पहुँचे उनका सफ़र। और बच्चा यहाँ से इंग्लिश में इतने अच्छे मार्क्स 98 तक परसेंटेज मार्क्स लाए हैं। और यहाँ पे आज के मुख्य अतिथि विकास वैभव जी आ रहे हैं। यहाँ पे बेगूसराय के नगर निगम के महापौर, पूर्व महापौर सब यहाँ पे मौजूद हैं। वार्ड में पूजा देवी भी है। बात करते हैं अंदर में क्या कहते हैं शैलेश सर। में जो है द माइलस्टोन कोचिंग सेंटर आए हुए दिन देखा जा रहा है, अपना जलवा बिखेरते जा रही है, और आज के आयोजन को लेकर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल के भी स्टूडियो को, हमारे मित्र अमित जी, भाई अमित जी द बिहार झारखंड न्यूज़, सौरभ जी बेगूसराय खबर, और भी जो मीडिया बंधु, तमाम मीडिया बंधु को मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी लोग यहां आए और अपना बहुमूल्य और कीमती समय हमारे लिए आपने निकाला। ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है और गर्व का भी विषय है। और आज के कार्यक्रम के बारे में हम क्या कहें, इसकी सफलता क्या होगी ये तो आप लोग बताएंगे, बच्चे बताएंगे। हम अपने मुंह से अपनी बात करें तो ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मन में एक शौक़ था, एक सपना है, एक सोच है, एक उम्मीद है, एक उमंग उत्साह रखते हैं कि जो बच्चे बेहतर करते हैं, जो बच्चे साल भर हमारे शिक्षकों की कड़ाई, उनका निर्देशन सहते हैं और उनके दिए गए नेतृत्व और निर्देशन पर वो काम करके एक सफलता को प्राप्त करते हैं, उनका सम्मान करने का जो एक सोच था, एक जज्बा था कि उनका सम्मान करना है, उस काम को हमने आज कर दिखाया। भैया का आशीर्वाद रहा, सर का भी, और तमाम आप लोगों का आभार
प्यार और आशीर्वाद रहा। तो ये कार्यक्रम तो काफ़ी हद तक सफल ही रहा और जो भी बच्चे आए हम तमाम बच्चों को भी धन्यवाद देते हैं। तमाम अभिभावकगण भी इसमें शामिल हुए, उनका भी आभार प्रकट करते हैं। हमारे आज के चीफ गेस्ट हमारे माननीय बिहार के आईजी और पूरे देश के लिए सबसे सम्मानित अफसरों में से एक गिने जाने वाले हमारे बेगूसराय की धरती के लाल दिनकर की धरती के गौरव श्री विकास वैभव सर का भी हम हृदय से आभार करते हैं। हमारे बीच मौजूद थे बेगूसराय के पूर्व महापौर श्रीमान हमारे बड़े भाई संजय भैया, उनका भी हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और उसके बाद वार्ड नंबर 21 की जो पार्षद हैं पूजा देवी जी, उनका भी हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे बीच मौजूद थे हमारे बड़े भाई, हृदय में हमेशा स्थान देने वाले, इस छोटे भाई को हृदय में अपना स्थान देने वाले हमारे बड़े भैया प्रफुल्ल सर और राजेश सर, तमाम अतिथिगण, हेमरा पूरे शिक्षक संघ के जो भी लोग थे, सब शिक्षक यहाँ पर आए, उन्होंने भी अपना आशीर्वाद दिया, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। खास करके जो बच्चे आज बेहतर किए हैं उनको भी हृदय से आभार देते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो बच्चे भविष्य में और भी अच्छा करें, अब उनको भविष्य में बुलाएं, वो उनको और भी अधिक हम सम्मान दें। आज हमने उनको सम्मानित किया, इससे प्रेरित होकर जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हम एक मैसेज देते हैं कि वो बच्चे इससे सीख लें कि आज हम फर्स्ट नहीं भी आए कोई बात नहीं, सेकंड नहीं भी आए कोई बात नहीं, हमारे लिए अभी जीवन का दौर शुरू ही हुआ है, इसमें एक से एक मैच होगा, एक से एक अवसर आएंगे, हम लोग को उसमें आगे बढ़ना है और उसमें आगे जो है अपने लिए अवसर तलाशना है। स्टोन कोचिंग सेंटर किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं और कितने टीचर हैं इसमें? सर अभी तो इसमें कुल मिलाकर के 15 शिक्षक काम कर रहे हैं जी। बिहार बोर्ड और CBSE अंडर 10th की पढ़ाई होती है, पहले भी 11 12th की पढ़ाई होती थी, तो मैं खुद अब उसमें समय नहीं दे पाता हूं, तो मैंने उसमें पढ़ाना छोड़ दिया। जो अंडर 10th के शिक्षक हैं उसकी एक मैनेजमेंट टीम है, उसके निर्देशक हमारे वेद सर हैं और हमारे पिताजी, वो एक संस्था के तहत चलती है ना, ऑर्गेनाइजेशन के तहत, तो उसके संरक्षक भी हमारे पिताजी हैं। तो उन सब लोगों के नेतृत्व में ये कोचिंग चल रहा है और निश्चित रूप से उसमें एक बेहतरीन टीम, धनंजय सर, परिमल सर, आपके बीच विजय सर, जो बहुत ही अच्छे नामी शिक्षक हैं, वो सारे लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। बिहार बोर्ड की अलग पढ़ाई होती है, CBSE की अलग। ये अंडर 10th का जो टोटल सब्जेक्ट होता है, बिहार बोर्ड में ऑल सब्जेक्ट्स और CBSE में भी ऑल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। यहाँ पर सारे शिक्षक, सबका अलग अलग क्लास बना हुआ है, अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग उन सब के टीचर, सारे विषय के अलग, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायो के अलग, मैथमेटिक्स के अलग, सारे सब्जेक्ट्स के सारे डिफरेंट टीचर्स हैं। को लेकर क्या कहेंगे, अभी बच्चा दाखिला लेना चाहेंगे? हम बिहार बोर्ड के बच्चों से भी विशेष रूप से आग्रह करते हैं कि वो एक बार माइलस्टोन आए, वहाँ पर इनके यहाँ जो व्यवस्था है उसको देखें। और CBSE के बच्चे तो हैं ही, वो तो आ ही रहे हैं। बिहार बोर्ड एक नया प्रयोग हमने शुरू किया है, एक नया कार्य हमने शुरू किया है, तो इसके लिए हम बिहार बोर्ड के बच्चों से विशेष आग्रह करेंगे कि वो एक बार आएँ और हमारी व्यवस्था को देखें और उसको समझें और एक बार हमें भी अवसर दें। और बिहार बोर्ड हमने 2 महीने पहले ही आरंभ किया है, तो उसमें भी अभी 25 से 30 बच्चे हैं, वो एक शुरुआत है, तो और भी आगे वो जाएगा ही जाएगा। इतना आत्मविश्वास है, घमंड नहीं है, कोई आत्ममुग्धता नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आत्मविश्वास है कि मैं जानता हूँ किसको किस तरीके से करना है। और बाकी भैया हैं, जहाँ मैं गड़बड़ाऊँगा, दिक्कत में आऊँगा, तो वहाँ सब लोग हैं, अभिभावकगण हैं, हमारे वरिष्ठ शिक्षक हैं, उन सब के नेतृत्व के साथ सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों ने बहुत अच्छा किया है और मैं मुख्य रूप से बधाई भी देने आया था और एक संदेश भी देने आया था कैसे व्यक्तिगत रूप से भी सफल हों और राज्य को, अपने राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाएं। मैं बड़ा प्रसन्न हूं जिस प्रकार से प्रतिभाशाली बच्चों को मैंने देखा है, मन में एक आशा जगी है कि क्षेत्र का भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। इसी बीच में द्वारा जो है आप बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, एक तरफ प्रशांत किशोर भी बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि वो सत्ते में आके कई सत्ते के लोग में बिहार की बात बदलने की बात तो नहीं कर रहे हैं? लेकिन मेरा मानना है कि बिहार वास्तव में परिवर्तन की आवश्यकता है और हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि एक बड़ा परिवर्तन बिहार में हो, जो शिक्षा का क्रांति लेकर आए, उद्यमिता की क्रांति लेकर आए। पर कैपिटा इनकम में आज बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है और बिहार का जो वर्तमान विकास दर है मन को अत्यंत आशान्वित करता है, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि बहुत बड़ा गैप है। आज 5,000 बिहार का एक आदमी औसत कमा पाता है, जबकि सिक्किम में 48,000, दिल्ली में 38,000, तेलंगाना 29,000, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल 23,000 के आसपास एक व्यक्ति कमा पा रहा है। यदि हम 15% से बढ़ेंगे तो भी 10 वर्षों में गैप उतना ही रहेगा जिसमें पलायन रुकता हुआ नहीं दिखता। एक क्रांति की आवश्यकता है जिसमें गांव-गांव में स्टार्टअप्स लग सकें, उसके अनुकूल हमारे कॉलेजेस, स्कूल्स का हम वातावरण तैयार कर सकें, हमारे प्रतिनिधि समझ सकें और इसको लेकर हमको आगे चलना होगा। समय लगेगा, लेकिन यदि सही दिशा में बिहार जाति, संप्रदाय, लिंग भेद और विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर आगे बढ़ता है, निश्चित ही 2047 का स्वप्न साकार होगा।
सर पलायन रोकने की बात कही जा रही है, आपने कहा सर पलायन नहीं रोकने वाली है, पलायन रोकेगी? नहीं, अगर वर्तमान में जैसा चल रहा है बहुत बड़ा परिवर्तन यदि नहीं आता, हम संघर्ष करते रहते हैं तो बहुत स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि बहुत गंभीर चुनौती है। लेकिन यदि उद्योग की क्रांति लाने के लिए हम अपने युवाओं को ट्रेन करेंगे, उनको स्किल्ड करेंगे, निश्चित ही भविष्य बहुत उज्जवल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सर 2047 तक आप कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव होगा, क्या लगता है? देखिए, पूरे देश का विजन है जिसको लेकर हम लोग अभी आगे पूरा देश बढ़ रहा है। मेरा कहना यही है कि बिहार जब तक उस विजन तक अपनी भूमिका नहीं निभाता तो हम पूरे एक राष्ट्र के रूप में सफल नहीं होंगे। सबसे गंभीर चुनौती बिहार की जनसंख्या है, जिसको शिक्षित स्किल्ड इस रूप में बनाना है ताकि अपने देश प्रदेश में ही सबको रोजगार दे सकें। सर आज कई बच्चे जो है बहुत ज़्यादा अंक लाए, काफ़ी मेहनत किया, क्या कुछ करना चाहिए कैसे वो आगे बढ़ेगा? मैंने बधाई भी देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि लक्ष्य बनाकर यदि आगे चलते हैं निश्चित सफलता मिलेगी। सर IPS विकास जब हम बढ़ना चाहिए उसके लिए क्या करना चाहिए? व्यक्ति विशेष का महत्व तो नहीं है, हर व्यक्ति अपने आप में अनुपम है और उसको अपने जीवन में अपने चलना चाहिए। कोचिंग सेंटर को लेकर प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया था, तमाम बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ के निदेशक शैलेश जी को सबसे पहले उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, उनके मेहनत को सैल्यूट करते हैं। वो लगातार अपने मेहनत के बल पे आज एक पहचान बनाया माइलस्टोन कोचिंग शिक्षण संस्थान, और आज जो उन्होंने प्रतिभा सम्मान समारोह, इससे बच्चों में एक मनोबल बढ़ेगा। बच्चों आज जो बिहार ही नहीं पूरे देश के प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे बीच बेगूसराय के लाल IPS हमारे विकास वैभव जी आए और बच्चों को प्रेरित किए, बच्चों को बिहार हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, हम विकसित बिहार की जो कल्पना कर रहे हैं वो कैसे होगा, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसके जो बातें इन्होंने बताई है निश्चित ही बच्चे अपने जीवन में इसको उतारेंगे और उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास भी करेंगे। यहाँ सभी बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा मार्क्स भी लाए हैं, तमाम बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। तो इसी तरह बच्चे आगे बढ़ें और हम लोग तो उनके सहयोगी के रूप में ही हैं। तो हम लोग और फिर से एक बार शैलेश जी के प्रति आभार, वो मेहनत करके यहाँ बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, खुद पढ़ के आज वो एक शिक्षक भी बने हैं, तो इसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं और उनकी पूरी टीम लगातार ये मेहनत कर रही है। हम सभी उनकी पूरी टीम को बधाई देते हैं। तमाम मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत शुक्रिया, इस कार्यक्रम में आप आए। जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं माइलस्टोन, आज वो एक और मील का पत्थर लगा दिया है शैलेश जी के इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि बिहार के गौरव पुरुष विकास वैभव जी की उपस्थिति में उनके हाथों से और आदरणीय पिंकी देवी जी, पूजा जी और संजय भाई जी की सबों के हाथों से उन बच्चों को, उन अभिभावकों को सम्मानित करना निश्चित ये भी एक मील का पत्थर है। और जो भी अन्य कोचिंग वाले हैं उनको यहाँ से एक शिक्षा दी जाती है कि आप इसी तरह न सिर्फ विद्यार्थियों को सम्मानित करें समय समय पर, बल्कि अभिभावकों को भी सम्मानित करें। और माइलस्टोन तो अपने आप में नाम के अनुकूल सब काम कर रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। माइलस्टोन कोचिंग सेंटर के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया। उसका मुख्य अतिथि बिहार के गौरव विकास वैभव IPS रहे, उनका स्वागत करते हैं। और माइलस्टोन जो कोचिंग है एक छोटा सा शुरुआत हुआ था 2022 में, आज एक नया आयाम रचा है। इस कोचिंग के जो निर्देशक है वो शैलेश जी हैं। आज खुद भी बच्चे को पढ़ाए और बहुत सारे शिक्षक भी यहाँ अपना योगदान दिए और सभी बच्चे शिक्षित भी हुए और पूरे ज़िले के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। कहीं न कहीं सभी बच्चे आज जो जिस तरह पदाधिकारी के रूप में भी सम्मानित किया गया है, सभी बच्चे 90+ रहे, स्टेट टॉपर रहे, जिले टॉपर रहे। और ख़ास करके शैलेश जी भी एक अच्छे शिक्षक के रूप में, सरकारी शिक्षक के रूप में चयनित हुए हैं। मैं सभी को बधाई शुभकामनाएँ देती हूँ, सभी बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा और मेहनत आदमी को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाता है और इसमें हम सभी को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग अपने बच्चे को अच्छा से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास नहीं करेंगे, उनके माइंड में क्या सेटअप होता है, जो पटना जाएंगे तभी पढ़ेंगे, दिल्ली जाएंगे तभी पढ़ेंगे, कोटा जाएंगे तभी पढ़ेंगे। लेकिन अपने बेगूसराय में भी एक से एक अच्छा कोचिंग है, इस पर भी हम लोग ध्यान दें और धैर्यपूर्वक अपने बच्चे को पढ़ाएं। और एक दिन जिस तरह माइलस्टोन कोचिंग में इस तरह का प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, यही बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि कहीं भी छोटा ही चीज़ से शुरुआत हुआ लेकिन एक नया आयाम रचा है। मैं शैलेश जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, सभी शिक्षकों को धन्यवाद देती हूँ। आप अपने मेहनत और लगन के बदौलत आज ज़िले में अपने
अपने छोटा सा कोचिंग खोल के एक अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चे को दे रहे हैं। इसी तरह हमारा शहर, हमारा ज़िला आगे बढ़े और सभी बच्चे पढ़ लिख कर एक IPS जैसे विकास वैभव जी है उनसे प्रेरणा लेके बच्चे अच्छे से अच्छे पदाधिकारी बने, यही शुभकामना देते हैं। हर हाल में निखार पाएंगे। अभी तो देखने का चीज़ है, ये समान समारोह जो हुआ है इसमें सब बच्चे तो 90 प्लस हैं, कोई 95 प्लस हैं, कोई 40 प्लस हैं, लेकिन सब में देखा जाए उत्साह भी है और लगन भी है। वो मेहनत काफ़ी कर रहे हैं और हमको ये पूरा विश्वास है उस जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में वो अपना मुकाम हासिल करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपने ज़िले का नाम रोशन करेंगे। और शैलेश सर जो हैं वो मेरे देवर जी लगते हैं और काफ़ी मेहनती हैं। वो शुरू जब से कोचिंग खोले हैं तब से दिन रात मेहनत करके वो बच्चे को पढ़ाने में लगे रहते हैं। जो सबसे बेहतर जो उनको शिक्षा दिया जाए वो देने की कोशिश करते रहते हैं। वही का देन है जो आज बच्चा 90 प्लस नंबर लाया है और वो खुद भी मेहनत करके आज एक सरकारी टीचर के पद पे चयनित हुए हैं। हम उनको ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं और ढेर बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरह वो मेहनत करे, आगे बढ़े और जिले महाराज का नाम रोशन करे। आए हुए दिन बेगूसराय में अपना जो है जलवा बिखेरते जा रही है इसको लेकर क्या? बिल्कुल द माइलस्टोन अपने विगत शुरुआती दौर से ही बहुत अच्छा रहा है। बहुत कड़ी मेहनत से शैलेश जी इसको सींचे हैं और यहाँ तक लाए हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि निकट भविष्य में पूरे बेगूसराय में शैलेश जी का जो है यह कारवां छा जाएगा और इनका आशीर्वाद बच्चों को रहता है। इनके अथक प्रयास से, इनकी ईमानदारी से शैलेश जी खुद भी सफल हुए हैं, सरकारी शिक्षक में चयनित हुए हैं। मैं इनको आशीर्वाद देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। द माइलस्टोन की भी कामना करता हूं, द माइलस्टोन बढ़ते जाए। आज सम्मान तुमको मिला, सम्मान मिल के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इंग्लिश आता भी नहीं था, ये कोचिंग आए थे एकदम ज़ीरो था मेरा इंग्लिश। मतलब CBSE बोर्ड से पढ़े थे लेकिन बहुत बीमार रहते थे पहले, इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो था। और मतलब 6 महीना भी नहीं पढ़े होंगे यहाँ इंग्लिश, मुश्किल से 3 महीना पढ़े और 88 मार्क्स आया। झूठ नहीं बोलेंगे कि इतना आया, 88 मार्क्स आया और 2023-24 बैच में टॉप किए थे यहाँ से इंग्लिश। 2-3 महीना मुश्किल से पढ़े होंगे बस। और सर का ऐसा स्टाइल है, दावा ठोक के कह सकते हैं पूरा हेमरा चौक या बेगूसराय में ऐसा कोचिंग कहीं नहीं मिलेगा इंग्लिश का। एकदम दावा ठोक के बोल सकते हैं कहीं नहीं मिलेगा ऐसा इंग्लिश पढ़ाने वाला। एकदम बेसिक से शुरू करते हैं और पूरा हाई लेवल तक लेके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे इलाका में सबसे बढ़िया कोचिंग है। चाहेंगे आज जो सम्मान समारोह रखा गया शैलेश सर के बारे में, इस कोचिंग के बारे में? शैलेश सर बहुत मेहनती हैं और बचपन से हम देख रहे थे, बहुत ही मेहनत कर रहे थे। इनके कोचिंग से बहुत सारे बच्चे सफलता प्राप्त कर रहे हैं और जिला में टॉपर स्थान भी ला रहे हैं। उधर 21-22 सेशन में मेरी ही बेटी अनन्या थी, जिला में दूसरा स्थान लाई थी और इस बार मेरी भतीजी है वो पहला स्थान लाई है, टॉपर है इंटर का। बहुत मेहनत करते हैं और इनके कोचिंग से 1-2 नौकरियों हुआ है। और हम शैलेश सर के बारे में यही कहेंगे कि माता सरस्वती का इनको आशीर्वाद है, आप उनको बांटते रहिए, बच्चों में अपना ज्ञान देते रहिए और ज्ञान दीजिए, बच्चे को उज्जवल भविष्य बनाइए। और बस इनकी मेरी शुभकामना है, छोटे भाई हैं और जहाँ भी इनको हमारी ज़रूरत होगी तो हम आएंगे। और ये बहुत दिन से ये प्रोग्राम जो हुआ उसके लिए भी बोल रहे थे, तो हमसे बोले भैया थोड़ा आइडिया दीजिए, तो हम बोले कि सरस्वती का वास है यहाँ, बच्चे हर साल निकलते ही रहते हैं यहाँ से, तो हम बोले सरस्वती का वास है तो सरस्वती पुत्र को बुलाया जाए। वो खुद ही गुणों खान है विकास वैभव सर, जैसा आप जानते ही वो ITN है, IPS हैं और दूसरा दिनकर उनको कहा जाता है। सरस्वती के एकदम पूरे उनके शरीर में प्रवेश किए, उनका ही बात से लाल है, तो उनको बुलाया गया सर को। व्यवसाय का ये प्रोग्राम था, सर ने एक बार में जैसे ही मेरी बात हुई बोले हाँ बच्चे का है तो आएंगे। आपने देखा ही सर भी उत्साहित, बहुत खुश थे प्रोग्राम देख के। बच्चों के साथ उनका भी पूरा लगाव रहता है, अपना ज्ञान बांटते रहते हैं। यहाँ भी बच्चों को मोटिवेट किए। अब उसके बाद आगे से बस यही है कि फिर जहाँ ज़रूरत होगा शैलेश के लिए हैं, वो छोटा भाई है, मेरी शुभकामना है।
हम इस कोचिंग में 2 साल 3 साल पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छा कोचिंग है और इनका पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा। सारे बच्चे भी रुके रहेंगे। बहुत अच्छा है। इसमें मेरा भी नाम आ सकता था, बस थोड़ा सा मेरा कम हो गया इसके वजह से। नहीं तो हमको ये बुरा नहीं लग रहा कि हमको नहीं मिला, हमको ये अच्छा लग रहा है कि इन लोग को मिला। और जो भी आए उनसे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और आगे चल के हम माता रानी से विनती करेंगे कि हमें भी इस मुकाम पे पहुंचा और हम भी बच्चे लोग को अच्छे से अच्छे चीज़ बताएं और शिक्षा करें। हम IPS बनना चाहते हैं पर अभी हो नहीं रहा है, पर अभी 12th में इस बार 12th देंगे और उसके बाद हम फॉर्म भरेंगे और अच्छा करेंगे। मैम आप क्या कहेंगे इस कोचिंग के बारे में? बहुत अच्छा है, बच्चे लोग अच्छा से, अभी तो नया मेरा बच्चा ज्वाइन किया है तो उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, और सब कुछ ठीक है। बच्चे क्या मिला आपको, किस चीज़ का अवार्ड मिला? इस बारी जो 2024 और 2025 के भी जो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने 90% स्कोर किया है, उसके लिए यहाँ पे मुझे सम्मानित किया गया। इस कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहते? इस कोचिंग के बारे में मैं जितना भी कहूँ वो कम है, क्योंकि यहाँ के जो हमारे डायरेक्टर हैं शैलेश सर, वो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। मतलब हम स्टूडेंट्स से ज़्यादा मेहनत वो खुद करते हैं। किसी के लिए भी बहुत मुश्किल बात होगी कि वो खुद भूखा रह के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, बट एट दुर्गा पूजा के टाइम जो सब लोग छुट्टियां मना रहे थे, आराम कर रहे थे, बट उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया। इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। आई कांट से अबाउट दैट। शैलेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सारे बच्चे को डाउट पूछ के उन्हें बताते हैं और समझाते हैं कि ये सॉल्व करवाते हैं। एक एक बच्चे का सबका प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं और जितने भी बच्चे की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और वो अपनी एक एक गलती को भी वो सुधार करके सारे बच्चों का ये ठीक करते हैं। और क्या उनके लिए कोचिंग तो खैर बहुत अच्छा कोचिंग है। और रही शैलेश सर की बात, उनको 8 साल से हम लोग सब एक साथ ही हैं, फिलहाल दोनों जॉब में आ गए। सबसे पहले उनका इतना बढ़िया पर्सन है और कोचिंग में भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बच्चों का डाउट क्लियरली खुद वो सुनते हैं कि बच्चे के साथ क्या डाउट है, और पेरेंट्स से भी उनका हमेशा रिक्वेस्ट रहता है कि हमसे डायरेक्ट बात कीजिए। और ऐसे भी उनसे शैलेश सर बहुत एक अच्छे टीचर हैं जो अच्छे तरीके से पढ़ाते, बस इतना ही कहना चाहते हैं। और क्या सुरभि प्रिया, क्या कहोगे इस कोचिंग के बारे में? ये कोचिंग बस लास्ट के 4 मंथ में यहाँ पे पढ़ी थी, बट उसी में मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। तो शैलेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कुमारी अनन्या। क्या इस कोचिंग में आप पढ़ते थे? हाँ, मैं इसकी पूर्ववर्ती छात्रा हूँ। क्या कहना चाहिए? ये कोचिंग इतना अच्छा है। मैं बिहार बोर्ड में होने के बावजूद भी यहाँ पे इंग्लिश की इतनी बेहतर रूप से पढ़ाई होती थी। मैंने डिस्टिंक्शन मार्क्स प्राप्त किया था इंग्लिश में। मेरा सेशन 2022-23 था, उसमें मुझे 92 मार्क्स आया था इंग्लिश में। मैं इसका पूरा श्रेय शैलेश सर को देना चाहती हूँ। वो एकदम बेसिक से 0 लेवल से किसी को भी 0 लेवल से एकदम पढ़ा के इतना हाई पढ़ा देते हैं। मैं भी BPSC स्टेट PCS की तैयारी कर रही हूँ, तो सर का पढ़ाया हुआ इतना ज़्यादा है कि मुझे आज इंग्लिश पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। कंपटीशन में भी सर का इंग्लिश ही काम आ रहा है मुझे। यही बस मैं सर के बारे में बोलना चाहती हूँ। जो भी बोलूँ वो सर के बारे में कम ही है, क्योंकि वो मेरे आदरणीय टीचर हैं। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे शैलेश सर के बारे में? शैलेश सर के बारे में क्या कहें? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बच्चे को बहुत केयर करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैम आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, जो अपने अच्छा पढ़ा है, अच्छा संस्कार है, अच्छा संस्कार देगा सब बच्चों को। हमारे बीच मौजूद हैं नवनीत सर। ये अच्छा कोचिंग संस्थान है। इस बच्चे का सम्मान करेंगे। आज जो प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये प्रतिभा बच्चों को बढ़ाने के लिए है, हर साल होना चाहिए। बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत बच्चे थोड़ी शांति बनाए रखें, अच्छे से ख्याल रखते हैं, शांति बनाए रखिए। बच्चे सबका ध्यान रखते हैं शिक्षा के नाम में। मैम आप क्या कहेंगे इस कोचिंग के बारे में? ठीक, अभी मेरा बच्चा 2-3 महीना पहले ही आया है। इस कोचिंग में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है।
और क्या कहोगे शैलेश सर के बारे में? शैलेश सर बहुत अच्छा है, हर एक स्टूडेंट से बुला के डाउट्स वगैरह पूछते रहते हैं क्लास में आके, और ऑफिस में खुद बुला के खुद से जो कुछ होता है तो वो कहते हैं आने के लिए और बताने के लिए।